अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थिंक टू प्रोग्राम चैनल के साथ मैं हूं नदीम लाशारी। आईटी स्किल्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेमोरी। तो आज के लेक्चर में हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी देखेंगे कि मेमोरी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, वर्ड मेमोरी जब हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास जो आता है वो कुछ ऐसा आता है याददाश्त के बारे में। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ तो मेरे जिस्म के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जहाँ पर चीज़ें मैं सेव कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ, तो ह्यूमन माइंड है, दिमाग है, जिसके अंदर जो है ब्रेन हम लोग उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है डाटा स्टोर करते हैं या फिर सेव करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करना है तो कंप्यूटर के अंदर भी कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जिस कंपोनेंट के अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकें। वो कंपोनेंट्स जो डाटा की स्टोरेज का काम करेगा, डाटा को सेव करेगा, उस कंपोनेंट को हम लोग नाम देते हैं मेमोरी का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ मेमोरी की डेफिनेशन। मेमोरी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये एक एरिया होता है दैट स्टोर्स, जो कि स्टोर करेगा, सिक्योर करेगा, सेव करेगा क्या, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मुख्तलिफ किस्म का डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों ने दी है कंप्यूटर को, और वो है कौन सी, दैट इज एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, जिनको हमारा प्रोसेसर जो है वो एक्सेस कर सके। लास्ट लेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम यूनिट के इनसाइड हमारे पास सीपीयू के साथ मेमोरी भी अटैच थी। तो मैं सजेस्ट करूंगा जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो पहले उस लेक्चर को देख लें। तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है हमारे पास मेमोरी उसको भी स्टोर करती है, मीन के इनपुट डाटा प्लस उसके ऊपर प्रोसेसर के ऑपरेशन के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो भी हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेमोरी को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास मेमोरी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक को हम लोग जो है प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और एक पार्ट जो है उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को स्टूडेंट्स आप लोग मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको आप लोग जो है ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग मैस स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फर्दर हम लोग जब बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी जो है ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो कि वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी हमारी जो है ये शॉर्ट डाटा स्टोर करती है, मीन के अमाउंट ऑफ द डाटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हमारे पास शॉर्ट होता है, मीन के लेस डाटा स्टोरेज होती है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी। हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लेस होती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हमारे पास हायर होती है। हायर स्टोरेज कैपेसिटी मीन के ज़्यादा अमाउंट का डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं, और कम डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग प्राइमरी स्टोरेज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक और बात जो याद रखिएगा, प्राइमरी स्टोरेज जो हमारे पास होती है, ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये हमारे पास वो वाली मेमोरी होती है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, डायरेक्टली एक्सेस होती हैं, डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, जिनकी कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ जो है वो डायरेक्टली होती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारे पास, इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट एक्सेस्ड बाय सीपीयू, मीन के सेकेंडरी स्टोरेज को सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास मेन मेमोरी है इनके साथ जो है वो सीपीयू की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्टली वो एक्सेस करता है। अगर आपने कोई डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में से लेना है तो वो पहले आपको मेन मेमोरी के अंदर प्लेस करना पड़ता है, वहाँ से आप लोगों का जो सीपीयू है वो उसे एक्सेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास जो है वो वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का अगर हम लोग लफ्जी मीनिंग करें
तो इसका मतलब होता है तहलील हो जाना। ठीक है जी, तहलील हो जाना मतलब कि ख़त्म हो जाना, उड़ जाना। और नॉन वोलेटाइल जो हमारे पास ये तहलील ना होना, तहलील ना होना। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या हुआ कि इसके कंटेंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और इसके जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो हमारे पास परमानेंट रहते हैं, वो लॉस नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, और वोलेटाइल को फर्दर हम लोग जब देखते हैं तो ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक हमारे पास रैम और एक हमारे पास कैश मेमोरी। ठीक है जी, रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो ये हम रैम के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, रैम और उसकी टाइप्स की। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख लें कि रैम जो हमारे पास है ये एब्रीवेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स है हमारे पास डी रैम, एस रैम और एम रैम। डी रैम स्टैंड करता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, और मैग्नेटिज्म एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर हम नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास रोम आ जाती है। रोम स्टैंड करता है स्टूडेंट्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, तो इसका डाटा जो है इसको हम लोग जस्ट रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, और रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम से हम लोग डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम से हम लोग जस्ट डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है वो इरेज नहीं कर सकते। हम इसमें से या तो जस्ट डाटा रीड कर सकते हैं या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रोम के हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के ऊपर भी हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, जो से ऑक्सिलरी स्टोरेज, मैस स्टोरेज भी बोलते हैं। ये वो वाली स्टोरेज है जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। ठीक है जी, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, कम्युनिकेट नहीं करती सीपीयू के साथ। इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक टेप, ठीक है जी, इसकी एक टाइप है। हार्ड डिस्क हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है। सीडी या ऑप्टिकल डिस्क भी स्टूडेंट्स आप लोग उसको बोलते हैं, और फ्लैश या फिर पिन ड्राइव। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास जो और भी इसकी टाइप्स हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट इनके अलग से एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज की इंट्रोडक्शन में हमने मेमोरी के अंदर ये करना था। थोड़ा सा हम लोग ने स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रक्चर की भी बात करनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। तो मेन मेमोरी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ दी सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। हमारे पास सेल्स की लोकेशन होती है जो कि मीन के इकट्ठे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है जी, और इन सेल्स के ऊपर हमारे पास हर सेल जो है वो एक सिंगल बिट का डाटा स्टोर कर सकता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि ईच सेल कैन स्टोर ओनली 1 बिट। वो जो 1 बिट होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 भी हो सकती है और वो हमारे पास 1 भी हो सकती है। 0 अलग से एक बिट है, 1 हमारे पास अलग से बिट है। और एक और एमसीक्यूज, ये जो बिट है स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इसका एब्रीविएशन जो है ये बाइनरी डिजिट के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद हमारे पास जो है जो मेमोरी की स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि हमारे पास ये सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो मेमोरी के अंदर जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 8 सेल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो जो ग्रुप ऑफ 8 सेल्स होता है उसे हम लोग जो है 1 बाइट बोलते हैं। मीन की मेमोरी सेल्स जो हैं आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप ऑफ द 8 बिट्स। 8 बिट्स के अंदर हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, और ईच बाइट इज असाइंड अ यूनिक नंबर। जब हम उसको 8 बिट्स के फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे तो वो सिंगल बाइट बन जाएगा। उस एक बाइट को स्टूडेंट्स हम लोग एक नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, और वो जो नंबर हमने उसे असाइन करना है दैट नंबर इज नोन एज द एड्रेस ऑफ द बाइट। ये उस बाइट का एड्रेस बनेगा। तो इस पोर्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेमोरी जो है वो हमारे पास थाउजेंड्स या मिलियन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। दूसरा हमारे पास जो है इसके अंदर हर सेल को जो है एक सिंगल बिट जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और इसके अलावा बिट जो है वो बाइनरी डिजिट का एब्रीवेशन है स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास 8 बिट्स की जो कलेक्शन है वो एक बाइट कहलाएगी। मेमोरी के अंदर ईच बाइट जो हमारे पास उसे हम लोग एक नंबर असाइन करते हैं जो उसका एड्रेस कहलाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेमोरी एड्रेस, तो आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि ईच बाइट इन द मेमोरी इज असाइंड अ यूनिक नंबर, दैट नंबर इज नोन एज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लोग अगर डाटा एक्सेसिंग की बात करें कि मेमोरी में से आपसे पूछा जा सकता है हाउ डाटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी में से डाटा किस तरह एक्सेस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेमोरी के जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं और हर सेल को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, और वो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो रैंडमली भी हो सकते हैं। तो each byte can be accessed randomly from the memory, that is why memory is known, it is also known as a direct memory access, इसे हम लोग DMA भी बोलते हैं। तो जब भी CPU ने डाटा एक्सेस करना होता है तो उसके एड्रेस को मेंशन करते हुए डाटा एक्सेस कर लेता है। यही बात लिखी हुई है कि मेन मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ द अरेंज्ड बाइट्स, बाइट्स की अरेंजमेंट होती है। CPU एक्सेस एनी बाइट बाय स्पेसिफाइंग इट्स नंबर, जो भी बाइट CPU को रिक्वायर्ड होती है वो उसका नंबर स्पेसिफाई करता है और उसे एक्सेस कर लेता है। डिफरेंट बाइट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, इनको हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं उसके एड्रेस को स्पेसिफाई करते हो और इक्वल टाइम में, टाइम भी इक्वल लगेगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड DMA, इसे हम लोग DMA भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, बेसिक स्टोरेज यूनिट ऑफ दी, हम ये कह सकते हैं बेसिक डाटा स्टोरेज यूनिट भी इसको बोल सकते हैं। तो बेसिक डाटा स्टोरेज जो है, बेसिक डाटा स्टोरेज यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहां पर याद रखिएगा कि हमारे पास जो कलेक्शन होती है 4 बिट्स की, 4 बिट्स, ठीक है जी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, 4 बिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 बिट्स की जो कलेक्शन होगी स्टूडेंट्स उसे हम लोग जो है 1 निबल बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है अगर हम लोग 8 बिट्स की बात करते हैं तो 8 बिट्स जो होंगी हमारे पास वो हो जाएंगी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 1 बाइट, ठीक है जी। और अगर हमारे पास 1024 बाइट, ठीक है जी, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स, अगर हम इधर तक की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो 1024 बाइट्स होंगी ये हमारे पास 1 MB के इक्वल होंगी, और 10 हमारे पास 1 KB के इक्वल होंगी, और 1024 किलो बाइट्स जो होंगी हमारे पास वो हमारे पास 1 MB के इक्वल होंगी, मतलब कि 1 मेगाबाइट्स, और 1024 MB जो होंगी वो 1 GB, और सिमिलरली हमारे पास 1024 GB जो होंगी वो 1 टेराबाइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है इनके कुछ यूनिट्स हैं, इसके आगे भी होते हैं हमारे पास पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट एंड योटाबाइट, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको इतना ही याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर इतना ही था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रैम और उसकी टाइप्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।